जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और वास्तविकता में जो नहीं होना था वो हो चुका है। आप और हम रात में सोए हुए थे और दोस्तों ये कहना भी गलत नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई? अमेरिका कूद चुका है ना, स्टील्थ बॉम्बर से बड़े बॉम्ब्स ड्रॉप किए हुए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे मार्केट पे क्या होगा, आगे का सिनेरियो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये स्टोरी लगेगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होगा तो कोई नहीं जानता है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत ही भयानक न्यूज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक और चैनल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ आपके लिए, बुल एंड बेर अड्डा। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर कि भाई राइट इशू में कैसे अप्लाई करें एसबा के माध्यम से। इस वीडियो को आप देखें क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ख़ासकर इथॉस लिमिटेड का राइट इशू ओपन है, तो इथॉस को स्पेशली ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने कवर किया है। तो आप जाकर इसको ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, खबर क्या है उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आप देख सकते हैं, है ना, कौन है ये? अंकल ट्रम्प। मैंने आपको शुरू से ही बोला हुआ है, हम इनको अंकल ट्रम्प और कितनी बार बोल चुके हैं कि मेंटल डिसऑर्डर से परेशान व्यक्ति हैं। कब क्या है ये आए, ये कहकर थे कि हम वॉर को ख़त्म कर देंगे, और आपने देखा होगा इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 15 दिन बाद सोचेंगे, लेकिन सब जानते थे कि 1-2 दिन के अंदर ही भाई साहब कुछ करेंगे। और कल रात में इन्होंने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर, जी हाँ दोस्तों, तीनों परमाणु ठिकानों पर जहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट और परमाणु फैसिलिटीज़ थी, उसके ऊपर इन्होंने किससे बॉम्बिंग की है? तो दोस्तों B-2 बॉम्बर, स्टील्थ B-2 बॉम्बर है, जहाँ पर इन्होंने GBU-57 बंकर बस्टर इसको कहा जाता है दोस्तों, इसके माध्यम से बमबारी की है ना। वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है ना, अमेरिका के पास ये है। इसके अंदर इतनी गहराई पर जाकर वॉर करना, ये जो देख रहे हैं आप B-2 बॉम्बर है, एक साथ सिर्फ ये 2 बॉम्ब ले जा सकता है। अब आप सोचो, सिर्फ 2 बॉम्ब। क्यों? क्योंकि एक बॉम्ब की जो वजन है कितना है? 13,000 किलोग्राम। 13,000 किलोग्राम का कहा एक बॉम्ब है, जो कि एक साथ 2 बॉम्ब ले जाते हैं एक विमान, और एक के बाद एक वो जाकर ज़मीन में नीचे जाने के बाद फटते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी किया भाई साहब ने कि भाई हमने तीनों परमाणु ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना, सारी चीज़। लेकिन दोस्तों, चीज़ें क्या है और इसका हमारे शेयर मार्केट पे असर कैसे पड़ सकता है? तो देखिए आप, अमेरिका ने ये सब शुरू किया, इसे ख़त्म हम करेंगे। ईरानी मीडिया ईरान पर अमेरिकी हमले पर हुती विद्रोही का बड़ा बयान। हुती आप जानते हैं, लेबनान के अंदर, है ना, वो भी आगे मैं कवर करूँगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या है, B-2 स्टील बॉम्बर अमेरिका ने खत्म कर दिया ईरान का परमाणु सपना, तीनों ठिकानों पर हमला किया। यहाँ पर आप देखते हैं, युद्ध में इजराइल के साथ आया अमेरिका तो सभी के लिए चेतावनी, इसने ईरान ने कहा था। अब सब चीज़ों के बाद क्या हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या है, तबाही की तस्वीर। इस्पान प्लांट में अमेरिका ने बरसाए बम। क्या हुआ है इस्पान का हाल? अमेरिका पर ईरान ने गिराए बॉम्ब, 6 हथियारों से हुआ हमला। वो कौन से अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। अब इसके बाद चीज़ें क्या है दोस्तों, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम चीज़ें देखें तो एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, वो क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर चीज़ें क्या हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं आज ब्रेंट को देखें आप, 2 से 2.5% गिरा है। कितना? 2 से 2.5% गिरा है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की बात चल रही है ना, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसका रीज़न है कि जो ईरान है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, कौन? अमानतुल्लाह खमेनी, इन्होंने सीधे क्या कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको क्या किया जाए? बंद किया जाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? तो दोस्तों, उस पर भी जाएंगे, लेकिन आप देखें यहाँ खमेनी ने क्या कहा है। उन्होंने अपने 3 पॉसिबल सक्सेसर अनाउंस कर दिए थे एक दिन पहले ही, क्योंकि वो आर पार के मूड में कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका मुझे मार देगा, है ना। तो वो इस बात के लिए तैयार हैं। उनकी एज भी 86 ईयर की दोस्तों, है ना। तो उन्होंने अपने 3 सक्सेसर भी अनाउंस कर दिए कि अगर अमेरिका इनको ख़त्म कर देता है तो वो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने वार्निंग भी दी है 2 घंटे पहले की। क्या है तो आप देखें, सर्कल इश्यूज स्टार्क वार्निंग आफ्टर यूएस स्ट्राइक ईरान टारगेट नवल फ्लीट। मतलब अब जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं, अब ईरान अमेरिका पे डायरेक्ट हमला तो कर नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं दोस्तों, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, और वो उनके ऊपर हमला करेगा। तो उस पर हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या जानना है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के क्लोज होने से क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का मैंने आपके सामने एक डायग्राम लगाया हुआ है। ये डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। वर्ल्ड्स ऑयल रिफाइन, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, और ये है इंडिया। और दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इस छोटे से सकले से रास्ते को, 30 किलोमीटर के रास्ते को कहा गया है। यहाँ से क्या होता है तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इनके लिए जो है वो ऑयल निकलता है, ऑयल की सप्लाई जाती है यहाँ से। फिर वो चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, या ईरान खुद हो। अब इससे हमारे मार्केट का क्या लेना देना। तो दोस्तों हमारे मार्केट का लेना देना ये है कि जाने अनजाने लाख ईरान पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम चोरी छुपे चीज़ें खरीदते हैं और आती है हमारे पास, है ना। तो वो सप्लाई हमारी रुकेगी, साथ ही साथ वर्ल्ड की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रुकने से। हालांकि अल्टरनेटिव बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन इससे क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ होगी, ऑयल प्राइसेस क्या होगा, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और जब भी ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे दोस्तों, तो ऑयल, क्रूड ऑयल खासकर, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके रॉ मटेरियल में यूज़ होता है दोस्तों, और उसके रॉ मटेरियल में यूज़ होता है तो उसके भाव बढ़ेंगे, और उसके भाव बढ़ेंगे दोस्तों तो सीधी बात है कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी। कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो कंपनियों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज़ होंगे। और पता नहीं ये वॉर कितना लंबा चलेगा दोस्तों, कितना लंबा। ये वीडियो मैं ख़त्म करूँ तब तक हो सकता है कि और बहुत सारी अपडेट्स आ जाए। तो अब ईरान के हमले कहाँ होंगे, इस पर बात करते हैं। तो ईरान के जो हमले होंगे दोस्तों, वो इराक के अंदर जहाँ पे इसके बेसेस होंगे अमेरिका के, कुवैत में जहाँ बेसेस होंगे, सऊदी अरेबिया में होंगे, बहरीन में होंगे, कतर में होंगे, यूएई में होंगे, ओमान में होंगे। इवन हम बात करें तो लेबनान में जो होंगे, ये जो इलाके इधर है ना, मिस्र है, इधर ये दिख रहा है आपको इजराइल, तो यहाँ पर तुर्की है ना, यहाँ पर ये जॉर्डन और लेबनान। तो यहाँ पर भी ईरान ने सीधे सीधे बोला है कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम जो करना है कर लो। दोस्तों वही हाल होगा जो सीरिया का हुआ, जो इराक का हुआ, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको बर्बादी किया है, ये फिर बर्बाद करेंगे। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जिन्होंने जो अनाउंसमेंट की है अपने 3 सक्सेसर की, तो दोस्तों सीधी बात है कि वो हमले होंगे। और ताजुब नहीं की वीडियो बनाते हुए हमले हो भी रहे हो, क्योंकि अपडेट सोशल मीडिया पे आते आते बहुत देर हो जाती है दोस्तों अब बात होती है कि हमारे शेयर मार्केट में कौन से सेक्टर पर ज़्यादा असर पड़ेगा इन चीज़ों का, क्रूड ऑयल का। पहला सेक्टर होगा एविएशन। एयरलाइंस फेसेस इंक्रीज फ्यूल कॉस्ट, जिससे इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे दोस्तों। हायर टिकट प्राइसेस होंगे और मुनाफा कम घटेगा। तो इससे क्या होगा, एविएशन में जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो है ना, तो इंटरग्लोब एविएशन वही है, स्पाइस जेट दम निकल जाएगा। एयर इंडिया क्या हाल है। बात आती है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तब आप ये नहीं सोचें कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनियों पर असर पड़ेगा। दोस्तों ऑटोमोबाइल की कंपनियों पर पड़ेगा तो उनके कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ेगा। तो आप सोचें कि एविएशन पे पड़ेगा तो चीज़ें कहाँ जाएंगी, ऑटोमोबाइल पे पड़ेगा तो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ सब की कॉस्ट बढ़ेगी दोस्तों, उनका प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, लोगों को। फिर किस पे पड़ेगा, अगला रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, जितना भी रिफाइन करते हैं क्रूड ऑयल को, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पेट्रोकेमिकल पे पड़ेगा। और एंड क्या होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, जो है वो घटेगी, और बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, घटते बढ़ते नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पेंट सेक्टर में, क्योंकि पेंट के लिए तो क्रूड ऑयल कच्चा माल है। तो दोस्तों पेंट इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा असर, जो कि बहुत जबरा असर होगा। उसके बाद होगा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के अंदर भी क्या होता है, असर पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल की वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजर्स पर इम्पैक्ट है तो एग्रीकल्चर कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब एग्रीकल्चर कॉस्ट में आप ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लगते हैं, सब पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेक्टर्स पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाय राइजिंग ऑयल प्राइसेस। अगर हम देखें तो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा असर डालेगा। हायर क्रूड प्राइसेस है ना, कंट्रीब्यूट इन्फ्लेशन, क्या होगा, महंगाई। और दोस्तों इंडियन रुपी, इंडिया का मेजर जो इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, और इसके प्राइस बढ़ेंगे
तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अदर करेंसीज़ के मुकाबले, और अपने जो है वो अमेरिका के। तो इससे बहुत ज़्यादा इन जगह पर असर पड़ने वाला है। अब क्या सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है? तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या है? कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था दोस्तों? आपने सभी ने देखा। कोरोना वायरस के अंदर अभी भी हम देख रहे हैं 12 घंटे में 14 घंटे में इतने निकल गए, उतने वेरिएंट हो गए। क्या हुआ? इम्पैक्ट रहा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहा। क्या है ये बाहरी कारण है जो हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए कोई परेशानी हुई? हाँ हुई। 6 महीने से 1 साल की अवधि में बाजार को बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद रिकवरी हुई। इसके बाद देखें हम क्या हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर आज तक चल रहा है दोस्तों, है ना, ज़बरदस्त तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमले आज भी जारी हैं। 2022 के बाद से 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल चल रहा है। क्या मार्केट ख़त्म हो गया? स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें चलेंगी। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, है ना। अब तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा था 2024 का इलेक्शन। क्या हुआ था? इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले हमने 2400 पॉइंट की तेज़ी देखी थी, 2400 पॉइंट की, और उसके बाद हमने अगले दिन जब रिजल्ट आया तो भयंकर गिरावट देखने को मिली थी भारत के अंदर जो हमारे चुनाव हुए थे। तो 2024 के इलेक्शन से बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हुआ? चीज़ें वो भी जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आई हमको यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? हमने इजराइल हमास वॉर देखा। इजराइल हमास वॉर की वजह से भी बहुत ज़्यादा डेंट लगे गाज़ा के अंदर मार्केट पे। लेकिन फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर हमको जो है वो वापस मार्केट अपने लेवल पर आते देखने को मिली, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा? इन्फ्लेशन देखा, अमेरिका में इन्फ्लेशन देखा, हमने रेट इंक्रीज देखा। फिर हमने अभी क्या देखा? तो अभी हमने ट्रम्प का टैरिफ वॉर देखा, और टैरिफ वॉर में हमको बहुत तकलीफ देखने को मिली, ऊपर नीचे हुई चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में चीज़ें गिरी लेकिन वापस आई। सबसे बड़ा खतरा अब क्या है? तो दोस्तों अब खतरा बन गया वर्ल्ड वॉर 3 का। हालांकि ये कहना बहुत अर्ली होगा, इट्स अर्ली टू से, लेकिन दोस्तों किन के बीच हो सकता है अगर होगा तो मेजर ग्लोबल पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और रीजनल पावर्स एंड देयर अलाइज। अब आप देखें, और साथ ही साथ रशिया, चाइना एंड पोटेंशियली नॉर्थ कोरिया एंड सम अरब नेशन, ये साथ में होंगे। अब अरब नेशन मीन्स व्हाट? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा अभी चल रहा था, तो अमेरिका अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो रशिया और चाइना ने कहा था कि इट इज़ बिग कंसर्न। और दोस्तों अब देखने को मिलेगा कि अगर खमेनी रिटेलिएट करते हैं, ईरान रिटेलिएट करता है, तो उसको जो सप्लाई है वो रशिया से मिलेगी। क्योंकि ईरान के अंदर वैसा आसान नहीं जैसे ये गाज़ा में चले गए हैं, है ना, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा जितना वियतनाम, जितना अफ़गानिस्तान इनके लिए रहा है। और दोस्तों उसके लिए बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ईरान ने अमेरिका के पैसेज पर हमला किया तो वो ओमान है, वो कतर है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, लेबनान है, जॉर्डन है, तो वो क्या होगा? वहाँ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट फिर आइडियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, उसकी वजह से अनप्रडिक्टेबिलिटी। क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ एक इसराइल को सपोर्ट करने में और अपनी नीति के विरुद्ध जाकर जो हमला किया है, उससे तो दोस्तों ये चीज़ों की इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इट्स अर्ली टू से। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में चीज़ें इस तरफ बढ़ सकती हैं अगर एस्केलेशन बढ़ा तो। क्यों? क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर साइट्स और उसका एयर तो ख़त्म ही है, लेकिन उसके बाद जो 28,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात होती है, अब वो कहाँ कहाँ गिरती हैं या नहीं गिरती हैं, या रिजीम चेंज होती है, या आगे क्या डेवलपमेंट होंगे, ये हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात है कि शॉर्ट टर्म में हमारे मार्केट्स पर इम्पैक्ट रहेगा, हमारी कंपनियों पर रहेगा। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो ध्यान रखें, कई लोगों को मौका भी बनेगा। तो ये सब चीज़ों से अपनी लिस्ट भी तैयार रखें, कहाँ क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस 2-3 दिन 4 दिन में, क्योंकि किसी दिन बड़ी खबर आएगी और किसी दिन बहुत छोटी, और किसी दिन ऐसा होगा कि बड़ी गिरावट होगी और मार्केट लोअर भी जा सकते हैं। तो सब चीज़ का ध्यान रखना। ये रिएक्शन और ताज्जुब नहीं की, हो सकता है अगले दिन ही खबर आ जाए कि भाई जो है वो डील हो गई, अमेरिका ईरान ने डील कर ली, वो भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें मार्केट के गर्भ में, फ्यूचर के गर्भ में, उसके लिए आप भी रेडी रहें। हम भी स्टडी करके आपको बताते रहेंगे। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर बुल एंड बेयर अड्डा पर मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया है, और ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड होते हैं एक दिन में या 2 दिन में। तो आप जाएँ देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीखने और कैसे अप्लाई किया जाता है वो बताया है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है,
इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।